बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। सुरेंद्र यादव अपने बेटे को टिकट दिलाने में कितना सफल हो पाते हैं, मनोरमा देवी अपने बेटे को टिकट दिलाने में कितना सफल हो पाती हैं। ये दोनों उम्मीदवार सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। इनकी टिकट लगभग तय मानी जा रही है। सुरेंद्र यादव के बेटा को मौका देंगे या फिर मनोरमा देवी के बेटा को मौका देंगे। इस उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के गढ़ बेला को फतह करना चाहती है एनडीए गठबंधन। जी आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जब से सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद हुए हैं, उसके बाद उपचुनाव की जो चर्चाएं हो रही है, उस चर्चा में यह शामिल है कि सुरेंद्र यादव के बेटे को आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकता है। सुरेंद्र यादव इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आरजेडी का टिकट उनके बेटे को ही मिले। लेकिन अब जेडीयू पार्टी और एनडीए गठबंधन में भी जो है सुरेंद्र यादव के गढ़ बेला को फतह करने की तैयारी शुरू हो गई है और जमकर तैयारी हो रही है। पटना में जो है इसका जबरदस्त विश्लेषण हो रहा है। हम पिछले कई दिनों से पटना के राजनीतिक तापमान को समझने का कोशिश कर रहे थे और जो बात सामने निकल कर आई, जो सूत्र बताते हैं, उसके मुताबिक यही बात समझ में आ रहा है कि सुरेंद्र यादव को हराने के लिए, सुरेंद्र यादव के गढ़ बेला को फतह करने के लिए पटना में जो लोग बैठे हुए हैं, जो टिकट दे सकते हैं, टिकट काट सकते हैं, जो मतलब एनडीए से टिकट किसी को दिला सकते हैं, किसी को नहीं दिला सकते हैं, वैसे नेता चाहते हैं कि अगर जेडीयू को जीतना है, एनडीए को जीतना है, तो फिर मनोरमा देवी के परिवार को टिकट देना होगा। तभी बेला में जो है इस बार मतलब राजनीतिक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में चुनाव होगा और जो बेला सुरेंद्र यादव का गढ़ है, वहां से सुरेंद्र यादव के बेटा को मात दिया जा सकता है। जी हां, हम पिछले कई दिनों से पटना के राजनीतिक तापमान को समझने का कोशिश कर रहे थे और जो बात समझ में आई उससे यही स्पष्ट होता है कि अगर सुरेंद्र यादव अपने बेटे को टिकट दिलाने में सफल हुए, आरजेडी उन्हें अपना उम्मीदवार बना देता है, तो ऐसे में मनोरमा देवी या फिर मनोरमा देवी जो प्रयास में है कि उनके बेटे को मौका मिल जाए, उनका भी मतलब टिकट फाइनल हो सकता है। मनोरमा देवी लगातार पटना में जो है शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कई बड़े नेता यह मानते हैं कि अगर सुरेंद्र यादव के बेटे को चुनाव में उतारा जाता है महागठबंधन की तरफ से, और वैसे परिस्थिति में अगर एनडीए को जीतना है बेला, तो फिर मनोरमा देवी के ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट देना होगा। क्योंकि जहानाबाद से जब से सांसद हुए हैं सुरेंद्र यादव, उसके बाद उनका एक ही लक्ष्य होगा कि अपना बेला क्षेत्र अपने बेटा को सौंप देना, और इसके लिए वो मतलब काफी मजबूती से जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मजबूत स्थिति में जो है अपने आप को हमेशा रखने का काम किए। अब प्रयास होगा कि बेटा को भी सफलता पूर्वक जो है जीत दिलाकर विधानसभा भेजें। लेकिन दूसरे तरफ मनोरमा देवी भी पूरी शक्ति के साथ लगी हुई है। पटना में जो है उनकी चर्चा खूब है कि अगर सुरेंद्र यादव के किला बेला को फतह करना है, तो ऐसे में बिंदी यादव के परिवार के किसी भी व्यक्ति को ही टिकट देना उचित होगा। दूसरा कोई भी व्यक्ति सुरेंद्र यादव के खिलाफ नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक बात की और चर्चा है कि बिंदी यादव के बेटे विनीत यादव, जो कि बड़े कारोबारी हैं, छोटे बेटे हैं, वो विधानसभा उपचुनाव से पहले लोकसभा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का भरपूर प्रयास किया। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत हो, इसके लिए लोग मानते हैं कि करोड़ों रुपए की खर्च जो है बिंदी यादव के बेटे ने भी किया, मनोरमा देवी ने भी किया, अपने स्तर से किया। इसलिए पटना में यह भी चर्चा है कि अगर सुरेंद्र यादव महंगा चुनाव लड़ते हैं, सुरेंद्र यादव अपने बेटे को स्थापित करने के लिए बहुत महंगा चुनाव जो है उपचुनाव लड़ जाते हैं, वैसे परिस्थिति में कौन सामने खड़ा रह सकता है, कौन जो है सबसे अधिक से अधिक संसाधन जुटा सकता है, उसमें भी जो है बिंदी यादव के परिवार का ही नाम आता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि बिंदी यादव के परिवार को लेकर पटना में यह भी चर्चा है कि सुरेंद्र यादव को सीधा फाइट करने में सफल हो सकते हैं, और मनोरमा देवी भी ये चाहती हैं कि उन्हें टिकट मिले बेला से, उनके बेटे को टिकट मिले बेला से। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि आखिर उपचुनाव में आरजेडी किसे उम्मीदवार बनाती है।
जेडीयू किसे उम्मीदवार बनाती है। लेकिन अभी के राजनीतिक तापमान अगर आप भापने की कोशिश करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि सुरेंद्र यादव अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं बेला से, आरजेडी से वो टिकट चाहते हैं, महागठबंधन से टिकट चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है मनोरमा देवी पूरी शक्ति के साथ लगी हुई है कि उनके बेटे को भी बेला से मौका दिया जाए। और पटना के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि सुरेंद्र यादव के गढ़ बेला को अगर फतह करना है तो इसलिए आपको मनोरमा देवी के परिवार को ही, मनोरमा देवी को ही टिकट देना होगा। एनडीए के कई बड़े नेता का यह कहना था कि आपको क्या लगता है कि कोई सुरेंद्र यादव को बिंदी यादव के परिवार के अलावा भी कोई वहां टक्कर देगा, मनोरमा देवी के अलावा भी कोई वहां टक्कर देगा? इस तरीके के सवाल नेताओं के थे। मतलब स्पष्ट है कि अगर सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट मिलता है तो अभी के जो राजनीतिक तापमान है उस तापमान में मनोरमा देवी या मनोरमा देवी के बेटे को भी जो है जेडीयू पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। अभी सबसे प्रबल जो उम्मीदवारी पटना में चल रही है, जिन नामों का चर्चा है, उस नाम में मनोरमा देवी और मनोरमा देवी के बेटे का नाम सबसे ऊपर है बेला उपचुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में। वहीं आरजेडी में सुरेंद्र यादव लगातार प्रयासरत है और वो टिकट अपने बेटे के लिए चाह रहे हैं। बेला में तैयारी भी शुरू हो गई है और दोनों जो है बेला के लोगों से मिल रहे हैं, बेला के लोगों को जो है अपने ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। जब सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी मनोरमा देवी आपको जो है 1 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं कि मनोरमा देवी जो है वो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जिताने के लिए 1 करोड़ से अधिक रुपया अपने तरफ से खर्च किए हैं पार्टी को जिताने के लिए। ऐसे में अगर सुरेंद्र यादव बहुत महंगा चुनाव लड़ेंगे उस परिस्थिति में भी मनोरमा देवी कहीं ना कहीं सामने मजबूती से खड़ी रहेगी और मनोरमा देवी का परिवार जो है मतलब संसाधन का जो है कमी नहीं होने देगा, ऐसा नेताओं का मानना है। आप एक चीज स्पष्ट मान लीजिए कि पटना में जो अभी चर्चा है उसके मुताबिक बेला का उपचुनाव काफी महंगा चुनाव होने जा रहा है। अगर आमने सामने सुरेंद्र यादव के बेटा और मनोरमा देवी के बेटा दोनों होते हैं तो वैसे में आप मान लीजिए कि बेला का उपचुनाव काफी महंगा चुनाव होगा और काफी टक्कर वाली चुनाव होने वाली है। बेला के कुछ लोगों से भी हमने जो है जानने का प्रयास किया कि आखिर मनोरमा देवी को लेकर क्या चर्चा है भी या फिर लोग किसी और को ही उम्मीदवार समझ रहे हैं। लेकिन कई उम्मीदवार जो है अभी दिखाई दे रहे हैं, कई उम्मीदवार प्रयासरत हैं, लेकिन सबसे जो प्रबल उम्मीदवार हैं, जो मतलब जनता भी जिसे मान रही है कि सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं, वो मनोरमा देवी हैं एनडीए के तरफ से और आरजेडी महागठबंधन के तरफ से सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी के बेटों में कौन बेटा सफल होता है, कौन जो है बेला का गढ़ जीतता है और बेला का विधायक बनता है। अब देखने वाली बात यह है कि सुरेंद्र यादव अपने बेटे को टिकट दिलाने में कितना सफल हो पाते हैं, मनोरमा देवी अपने बेटे को टिकट दिलाने में कितना सफल हो पाती हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अभी जो मतलब आसार लगाए जा रहे हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उसमें ये दोनों उम्मीदवार सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। इनकी टिकट लगभग तय मानी जा रही है और आप मान लीजिए कि सुरेंद्र यादव या मनोरमा देवी के बेटा जो है इस उपचुनाव में सबसे प्रबल उम्मीदवार के साथ साथ जो है अगले विधायक भी हो सकते हैं। उपचुनाव के जो है एक विधायक सुरेंद्र यादव के बेटा या मनोरमा देवी के बेटा में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। इसलिए अब बेला के लोगों को जो है तय करना चाहिए कि सुरेंद्र यादव के बेटा को मौका देंगे या फिर मनोरमा देवी के बेटा को मौका देंगे। टिकट नहीं मिला है लेकिन संभावना इन दो नामों पर सबसे मजबूत है। इन दो नामों की चर्चा पटना में खूब है और सामने यह भी कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव के गढ़ को अगर फतह करना है तो वैसे में मनोरमा देवी के परिवार को ही चुनना होगा, मनोरमा देवी को ही चुनना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसे टिकट मिलता है, कौन जीत करके जो है विधानसभा पहुंचता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सुरेंद्र यादव के बेटे महागठबंधन से चुनावी मैदान में होंगे, दूसरे तरफ मनोरमा देवी के बेटे चुनावी मैदान में होंगे,
तो किसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे? कौन बेला का विधायक हो सकता है? कौन लोकप्रिय ज्यादा आपके हिसाब से लगते हैं? क्योंकि सुरेंद्र यादव का चुनाव लड़ना और सुरेंद्र यादव के बेटे को चुनाव लड़ना, दोनों में बहुत अंतर है। मनोरमा देवी का भी दरबार सजता है, सुरेंद्र यादव का भी दरबार सजता है। लोग मनोरमा देवी के यहाँ भी मदद के लिए जाते हैं, सुरेंद्र यादव के यहाँ भी जाते हैं, और दोनों बाईकास्ट यादव हैं। ऐसे में अब तो यह जो है ऐसा हुआ, जो संभावना है, जो सूत्र बता रहे हैं, तो मान के चलिए कि बेला का टक्कर काफी मजबूत होने वाला है। अभी तो दोनों गठबंधन को यह तय करना है कि किसे टिकट देती है, किसे चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन उसके बाद बेला के लोगों को भी तय करना है कि बेला के गढ़ जो है सुरेंद्र यादव का कहा जाता है, तो वहां से सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए जगह है या फिर मनोरमा देवी के बेटे के लिए जगह खाली हो गया है।